प्रधानमंत्री ने सोमवार को देश भर में फ्री वैक्सीनेशन और नवंबर तक फ्री राशन देने की घोषणा की है। लेकिन अब राजनीतिक पंडित पीएम की इस घोषणा को अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी ने चुनाव से पहले कुछ महीने पहले घोषणा करके उन राज्यों को साधने की कोशिश की है जहां चुनाव होने हैं। कई राज्यों की तरफ से मांग की जा रही थी कि कोरोना की वैक्सीन को सभी लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। खासतौर पर ये मांग उन राज्यों से उठ रही थी जहां गैर बीजेपी दलों की सरकार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देश के सभी लोगों को वैक्सीनेशन सरकार मुफ्त में करेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 बड़े ऐलान किए। पहला तो ये कि देश के सभी लोगों को अब मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा और दूसरा ये कि दीपावली तक यानी कि नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने यह ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इसी को लेकर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि पीएम मोदी ने इस ऐलान के जरिए एक साथ कई मुद्दों को साधने की कोशिश की है। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि देश में हर चीज को और राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, अगर सरकार कोई ऐलान करती है तो इसे राजनीतिक चश्मे से देखना आम बात हो गई है। अब इसी को लेकर सियासी कयास लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल अगले साल के शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल है। इनमें से 4 राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और चुनाव में अब करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में इसका ऐलान कितना राजनीतिक है, इस पर सियासी पंडित अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। 4 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, उनमें से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां का इतिहास रहा है कि यहां हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यही वजह है कि सियासी जानकार इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस वक्त सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान करके और नवंबर तक मुफ्त राशन देने का ऐलान करके ट्रम्प कार्ड खेला है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से लोगों में नाराजगी फैली है, फिर चाहे वो इलाज के अभाव में लोगों की जान जाना, समय पर इलाज नहीं मिलना, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, फिर चाहे वो यूपी के नदी के किनारे या फिर नदी में शवों का मिलना हो, ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि सरकार भले ही कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन लोगों में कितनी नाराजगी है, इसका अंदाजा प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को है। ऊपर से कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्रियों की फोटो लगानी शुरू कर दी गई है, जिससे इसका श्रेय केंद्र को ना मिलकर राज्य सरकार को मिले। ये बातें भी बीजेपी को कहीं ना कहीं खली है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी सेंटर्स पर तो लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिल रहे हैं, लेकिन कई लोगों को वैक्सीन के लिए इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ये कीमत 700 से लेकर 2000 तक की है। इससे भी सरकार की काफी फजीहत हो रही थी।
यही वजह है कि मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार ने इसे मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया, ताकि इसका पूरा श्रेय केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सके, जिसका फायदा कहीं न कहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सके। पंजाब में बीजेपी की राह मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कृषि कानूनों के कारण शिरोमणि अकाली दल ने उसका साथ छोड़ दिया है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में उसकी सरकार है। पार्टी को कोरोना संकट के दौरान सरकार की नाकामी को लेकर उठे सवालों के बीच ही इन राज्यों में सत्ता में फिर से वापसी के गणित को बुनना है। ऐसे में पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त अनाज का ऐलान कर बीजेपी के लिए संजीवनी दे दी है। मोदी सरकार ने दिसंबर तक संपूर्ण वयस्क आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। देश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी करीब 94 करोड़ है, जिन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मोदी सरकार के ऊपर है। देश में 7 कंपनियां अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। दूसरे देशों में भी इस प्रक्रिया को तेजी से प्रयास किया जा रहा है। खासकर अगले साल वाले चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा सकता है। इसके पीछे वजह यही है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वो इसका श्रेय पीएम मोदी को देंगे। अब ऐसे में बीजेपी का ये दांव कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी ने मौजूदा हालात में जिस तरह से ऐलान किया है, उसे राजनीतिक जानकार बीजेपी का ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।